टारगेट विथ राजू सर के यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जिस तरीके से आप कंटिन्यू यहां से वीडियो प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वो जीएस से हो, चाहे आपके करंट अफेयर से हो, चाहे वो हिंदी की क्लास से हो, जितने भी आगामी पेपर होने वाले हैं उस सारे पेपर को देखते हुए यहाँ से वीडियो बनाया जा रहा है, यहाँ से टॉपिक आपको दिया जा रहा है, ठीक है। और जिस तरीके से आप अपना प्यार, आप अपना रिस्पांस दे रहे हैं, उस तरीके से हम लोग बहुत खुश हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि कुछ डिमांड भी थे कि राम मंदिर से क्वेश्चन उठने वाले, तो आप उस पर सर चर्चा करिए, तो मैं ज़रूर चर्चा करूँगा। और एक चीज़ और बता दूं कि कल के एंट्रेंस जो एग्ज़ाम होने हैं, आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होने वाले हैं बीएड के, वहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर आने वाले हैं राम मंदिर से, ठीक है। किस्मत अच्छी रही तो ना आ सकता, लेकिन ये मैं बता दूं कि किस्मत की बात नहीं है, ये क्वेश्चन बनने वाले हैं। कोई भी पेपर आप देंगे, चाहे आप बीएड के एंट्रेंस लगा हो, या आपके जेल वार्डर लगा हो, या आपके बीईओ का परीक्षा लगा हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। चलिए देरी ना करते हुए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन अयोध्या राम मंदिर से, ये बात समझ में आ रहा है। अयोध्या राम मंदिर से बनने वाले जो भी प्रश्न पे हैं लगभग उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपको मैं बता दूं कि 5 अगस्त 2020 का वह दिन इतिहास के पन्नों पे लिखा जाएगा जिस दिन राम मंदिर जो बनने वाला उसका भूमि पूजन किया गया हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, जो भूमि पूजन किया गया, डेट आपसे पूछा जा सकता है आगामी पेपर में जो 3-4 महीने होने वाले हैं कि भूमि पूजन का कार्यक्रम यानी शिलान्यास का कार्यक्रम कब किया गया, 5 अगस्त 2020 को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई क्या होगी। अगला प्रश्न है आपसे, कॉपी कलम जल्दी से निकाल लीजिएगा, ठीक है, कॉपी कलम जल्दी से निकालिएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है कि अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कुल कितनी होगी। तो मैं आपको बता दूं, ये पहले जब मानक था 141, ठीक है, पहले जो था 141 फीट था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 161 फीट कर दिया गया। यानी जो राम मंदिर की ऊंचाई की मैं बात कर रहा हूं वो पहले 141 फीट था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 161 कर दिया गया। तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि मंदिर जो 141 था उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 161 फीट, या तो ऐसे पूछा जा सकता है कि राम मंदिर की ऊंचाई कुल कितनी होगी, 161 फीट, ठीक है। जल्दी से कॉपी में नोट करिएगा। अगला प्रश्न भैया आपसे ये बनेगा कि निर्माण, यहाँ की जो अयोध्या राम मंदिर है इसका निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन ही बनेगा कि अयोध्या राम मंदिर का निर्माण जो हो रहा है किस कंपनी कर रही है, कौन सी कंपनी कर रही है, L&T, ठीक है। तो सबसे जरूरी है कि इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, लिखिएगा जल्दी से कॉपी में, लार्सन एंड टैब्रो, ठीक है। ये कंपनी है, यही कंपनी यहाँ की निर्माण कर रही है राम मंदिर की, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है, तो L&T, और इसका फुल फॉर्म आपका बनेगा लार्सन एंड टैब्रो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ का वास्तुकार कौन होगा, जो बनाने वाला वास्तुकार होगा उसका नाम क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि राम मंदिर बनाने वाला जो वास्तुकार होगा उसका क्या नाम है। तो जल्दी से कॉपी में लिखेगा, इसका नाम है आपका चंद्रकांत सोमपुरा। एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है यहाँ से, चंद्रकांत सोमपुरा, ठीक है। ये वास्तुकार होगा जो राम मंदिर बनाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। 5 अगस्त भूमि पूजन का आयोजन किया गया 2020 को, 141 फीट बढ़ाकर 161 फीट कर दिया गया राम मंदिर को। उसके बाद अगला प्रश्न है कौन सी कंपनी बनाएगा, L&T, लार्सन एंड टैब्रो। अगला प्रश्न है चंद्रकांत सोमपुरा वास्तुकार होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब आपसे मैं पूछता हूं कि इसका शिलान्यास किसने किया, ठीक है। छोटा बड़ा प्रश्न सब लेके चलते हैं। इसका शिलान्यास किसने किया, तो आपको पता होगा, इसको बताने की जरूरत नहीं है। इसका शिलान्यास किसने किया, पीएम ने किया, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और कब किया, 5 अगस्त 2020 को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे, अयोध्या जो मंदिर है, अयोध्या मंदिर है जो किस नदी किनारे है, ठीक है। किस नदी किनारे है, सरयू नदी किनारे है। कि कौन सी नदी किनारे है, सरयू नदी किनारे है,
ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। अब आपको एक क्वेश्चन और बता दूं सर जी से जितने भी शहर आपके बसे हैं वो पूछा जा सकता है, चाहे आपका आजमगढ़ हो, चाहे टांडा हो, चाहे छपरा हो, चाहे आपका आरा हो, है ना। यानी कि ये सब जितने हैं सब सरयू नदी के किनारे बसे शहर हैं। और एक प्रश्न सरयू नदी से और बनता है कि सरयू नदी की सहायक नदी कौन है। सरयू नदी की सहायक नदी मुख्य जो है वो है राप्ती। ठीक है, सरयू नदी की सहायक नदी कौन सी है, राप्ती है। और राप्ती किस शहर के किनारे बसा है, यानी कि राप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा आपका, गोरखपुर। इंपॉर्टेंट है, गोरखपुर आपका जो जिला है, गोरखपुर जो आपका जिला है ये किस नदी के किनारे बसा आपका, वो आपके राप्ती नदी के किनारे, जो कि सरयू नदी की क्या है, सहायक नदी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो यहां से बनेगा, जब 1928, ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न और लिखिएगा, 1988 नक्शे में राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई थी। ध्यान दीजिएगा, 1988 का जो नक्शा तैयार किया गया था उसमें राम मंदिर की ऊंचाई कुल कितनी रखी गई थी, ये रखा गया था कितना, 141 फीट। ध्यान दीजिएगा, 141 फीट राम मंदिर की जो ऊंचाई रखी गई थी, कब, 1988 में। ये पूछा जा सकता है आपसे, प्रश्न है कि 1988 में कि नक्शे में राम मंदिर की ऊंचाई कुल कितनी रखी गई थी, तो 141 फीट रखी गई थी और उसी को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 161 फीट कर दिया गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये अच्छा प्रश्न यहां से बनेगा, जल्दी से नोट करिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपसे, पिलरों की संख्या कितनी होगी, राम मंदिर में पिलरों की संख्या कितनी होगी। आप किसी भी प्रश्न को इग्नोर मत करिएगा, जो वहां पर पिलर लगाए जाएंगे पिलरों की संख्या कितनी होगी, तो मैं आपको बता दूं पिलरों की संख्या पहले कितनी थी और अब कितनी होगी। पहले 212 थी, पहले पिलरों के जो पिलर लगने थे, जो खंबे टाइप में होते पिलर लगने थे, वो 212 था। अब उसे बढ़ाकर किसे कितना कर दिया गया, इसे 360 कर दिया गया। ठीक है, तो किसी प्रश्न को आप इग्नोर मत करिए। मैं आपको बता दूं कि 2014 के ग्रुप डी में यहां तक प्रश्न आया था कि मोदी जी के मां का क्या नाम था, मोदी जी के पिता का क्या नाम था। बस हमारी छोटे प्रश्न और बड़े प्रश्न में कोई अंतर नहीं होता, कब किस मोड़ पे किस कैसा प्रश्न बन जाए कोई आप कुछ कह नहीं सकते उसमें। तो मैं बता दूं यहाँ पिलरों की संख्या 212 था और अब उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 360 पिलर लगाए जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे, मंजिल ये कितने मंजिल की होगी, कितने मंजिल की होगी, यानी राम मंदिर की जो ऊंचाई मानी गई कितने मंजिल में होगा ये, तो आपसे ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4 5 कुछ ऐसा करके दे सकता है। तो ध्यान दीजिएगा 3 मंजिल का होगा ये। कितने मंजिल का होगा, 3 मंजिल का होगा, है ना। यानी राम मंदिर की जो ऊंचाई मानी गई कितने मंजिल का होगा, वो 3 मंजिल का होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आपको बता दूं इसमें खर्च कुल कितने आने वाले हैं। ठीक है, यानी राम मंदिर बनाने में कुल कितना खर्च लगेगा। ठीक है, चलिए कॉपी में जल्दी से लिखिएगा आप लोग भैया, 3.5 करोड़, 350। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 350 करोड़। ठीक है, ये इतने खर्चे लगने वाले हैं। सॉरी, यहां पे आपका 300 करोड़ होगा, 300 करोड़ होगा। ठीक है, 300 करोड़ होगा। ये जो इसमें खर्च लगेगा वो कितना लगेगा, 300 करोड़। और मैं आपको बता दूं ये कोई निश्चित नहीं है, इसमें बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ठीक है, निर्माण कोई भी चीज का हम निर्माण करते हैं तो उसमें पैसे का कोई वो होता नहीं कि नहीं इतना लगने वाला। लेकिन अभी जो मानक बता दूं कि अगर आपसे प्रश्न बनेगा कि कुल कितना खर्च होने वाला है, तो 300 करोड़ रुपए इसमें लागत लगेगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे, राम मंदिर बनने में कुल कितना दिन लगेगा। ठीक है, कुल कितना दिन लगेगा, तो ये आपका क्या लगेगा, 3.5 साल। ठीक है, 3.5 साल का समय लिया गया है राम मंदिर को बनाने के लिए और खर्च लगेगा आपका 300 करोड़। कितने मंजिल की होगी, 3 मंजिल की होगी। पिलरों की संख्या 212 से लेकर 360 होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, यहां से प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न आप बता दें, जो भूमि को लेकर विवाद था, जो राम मंदिर की भूमि को लेकर विवाद था, वो कितने एकड़ पर विवाद था। ध्यान दीजिएगा, कितने एकड़ पर विवाद था, ये प्रश्न बन सकता है। तो 2.7, ठीक है, लिखिएगा 2.7 एकड़ पर ये क्या था, आपका विवाद था।
चलिए जल्दी से लिखिएगा प्रश्न को। 2.77 एकड़ पर इसका विवाद था, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है आपसे यहां से, कितने जज जो बैच था जब ये इसके आपका आया था, फैसला आया था, तो कितने जजों ने इसका फैसला सुनाया था? वहां पर जजों ने जो बैच था कितने लोग थे? तो एक आपके मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, ध्यान दीजिएगा, रंजन गोगोई थे, ये मुख्य न्यायाधीश थे। इसके अतिरिक्त 5 लोगों का एक बेंच तैयार किया गया था, 5 जजों का बेंच था, और उसमें रंजन गोगोई के अलावा, यानी कि रंजन गोगोई के अलावा 4 लोग और कौन थे जो इसमें आपके नेतृत्व किए थे, यानी कि न्यायाधीश के रूप में, अन्य न्यायाधीश के रूप में। तो उनका नाम लिख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। एस ए बोबड़े, एस ए बोबड़े। अगला है अशोक भूषण, अशोक भूषण, अब्दुल नजीर, DY चंद्रचूड़। ठीक है, यानी कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो 4 अन्य न्यायाधीश और भी थे, वो ये लोग पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से जो 5 जजों का बेंच तैयार किया गया था, उसमें रंजन गोगोई के अलावा निम्नलिखित में से कौन नहीं थे या कौन थे, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। तो इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, एस ए बोबड़े, अशोक भूषण, अब्दुल नाजिर और DY चंद्रचूड़, ये 4 लोग और भी थे इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे, चलिए राम मंदिर का फैसला, जो राम मंदिर का फैसला आया था वो कितने तारीख को आया था? ये अच्छा प्रश्न बनेगा कि राम मंदिर का जो फैसला आया था वो कितने तारीख को आया था। ध्यान लीजिए, लिखिएगा जल्दी से। 9 नवंबर 2019, 9 नवंबर 2019 को यह राम मंदिर का फैसला आया था। डेट जरूर इंपॉर्टेंट है। 5 अगस्त को भूमि पूजन, 9 नवंबर को आपका राम मंदिर का फैसला आया था 2019। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और भी बता दें कि जब बाबरी मस्जिद जो आपका ढाया गया था, यानी कि जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, वो डेट क्या था, सन क्या था, तो वो भी लिख लीजिएगा, 6 अगस्त 1992। ठीक है, 6 अगस्त 1992 को ये पक्का तोड़ा गया था, बाबरी मस्जिद को ढाया गया था, ये भी डेट पूछा जा सकता है। और 9 नवंबर आपका ये राम मंदिर का फैसला आया था। फिर ठीक है, लिखिएगा इसको। उसके बाद बाबर से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। ठीक है, बाबर से भी क्वेश्चन बन सकता है कि बाबर के आपका मृत्यु कब हुआ था? 1530 में। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 में। ये ध्यान दीजिएगा, तो ये भी आपसे प्रश्न बन सकता है। ठीक, और भी जो प्रश्न आपके बनने वाले हैं, जैसे वर्तमान में जब मुख्यमंत्री कौन था यूपी का, यानी कि राम मंदिर आपका अयोध्या जो है वो उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री आपके, ये सब छोटे छोटे प्रश्न हैं। योगी आदित्यनाथ हैं, उसके बाद आपके राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। ठीक है, तो ये सब सारे छोटे छोटे आपके प्रश्न बन सकते हैं। बात समझ आ रही? तो ये सब सारे प्रश्न जो छोटे छोटे मैं आपको बताया, ये सब प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आप जल्दी से तैयार करिएगा। और 18-20 प्रश्न जो मैंने अभी बताया, 20-22 प्रश्न, ये सारे एग्जाम में आपको किसी न किसी पेपर में, किसी न एग्जाम में आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि कल के जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं, यहाँ से 1-2 प्रश्न आपको यहाँ से आपको मिल सकता है। ठीक है, कुछ करना नहीं है, आपको जल्दी से कॉपी कलम निकाल के, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, केवल नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही अयोध्या विवाद से। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ों को जोड़ना है कि जब राम मंदिर इसका बना था तो तमाम प्रकार की कमेटी गठन किया गया था, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मुझे बताना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपको कुछ अलग टॉपिक लेके। ठीक है, जैसे अभी आपका विलोम शब्द बच्चा है, उसको मुझे आगे बढ़ाना है। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।